हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और सबसे बड़ी बात, क्या ये मार्केट की सही सिचुएशन के बारे में बताते हैं और क्या आपको उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो निफ्टी या सेंसेक्स का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स एक प्रकार के इंडेक्स हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं। शेयर मार्केट को डिटेल से समझने के लिए आप मेरा शेयर मार्केट पे बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेंसेक्स और निफ्टी ऐसे इंडेक्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आज मार्केट कितना ऊपर गया या फिर कितना नीचे गिरा। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल खिलौने की कंपनी, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट करती है और अगर उस कंपनी ने 1000 खिलौने बनाए हैं तो वो सारे खिलौनों को चेक नहीं कर सकती। ऐसे केस में वो एक सैंपल लेगी 50 से 100 खिलौनों का और उनका क्वालिटी टेस्ट करेगी। अगर वो सैंपल ओके है तो पूरे बैच को पास कर दिया जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि उस बैच में से कुछ खिलौने डिफेक्टिव हों, क्योंकि कंपनी ने तो सिर्फ कुछ ही खिलौनों का क्वालिटी टेस्ट किया था। जिस तरह खिलौने की कंपनी ने एक सैंपल के बेसिस पर पूरे लॉट की क्वालिटी का पता लगाया था, उसी तरह शेयर मार्केट का आज क्या हाल रहा, क्या मार्केट ऊपर गया या फिर नीचे आया, इसका पता लगाने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी को देखा जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी कुछ कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर पूरे मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 5200 कंपनी लिस्टेड है और सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही इंडेक्स है जिसमें सिर्फ टॉप 30 कंपनीज ही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1600 कंपनी लिस्टेड हैं और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही इंडेक्स है और इसमें सिर्फ टॉप 50 कंपनीज ही होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करीब 5200 कंपनी में से टॉप 30 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करीब 1600 कंपनी में से टॉप 50 कंपनी कैसे चुनता है। दरअसल दोस्तों, इसमें फ्री फ्लोट मेथड का यूज किया जाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ए के पास टोटल 100 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस अभी 10 रुपये है, तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 रुपये होगा। अब 1000 रुपये में से 500 रुपये का शेयर अगर ऑनर के पास हुआ तो बचे हुए 500 रुपये का शेयर फ्री फ्लोट शेयर कहे जाते हैं जो कि पब्लिक के पास होते हैं। और जिस भी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है वो ही कंपनी निफ्टी या सेंसेक्स में अपनी जगह बना पाती है। पर इसका एक लूप होल है। मान लीजिए कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 रुपये है और ऑनर के पास 500 रुपये का शेयर है, तो बचे हुए 500 रुपये उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी बी, जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 रुपये है पर ऑनर के पास 800 रुपये के शेयर हैं, तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बचे हुए 200 रुपये होंगे। तो फ्री फ्लोट मेथड से कंपनी बी कभी निफ्टी या सेंसेक्स का पार्ट नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, भले ही वो कितना अच्छा परफॉर्म करे। अब सवाल आता है कि क्या आपको उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए जो निफ्टी या सेंसेक्स का पार्ट हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि ये कंपनी निफ्टी या सेंसेक्स का हिस्सा तब बनती है जब वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हो। और अगर आप इन कंपनीज में पैसा लगाते हैं तो हो सकता है इन कंपनीज का शेयर आप महंगा खरीद लें, क्योंकि इन कंपनीज को निफ्टी या सेंसेक्स में जगह उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के मिलती है। तो आप निफ्टी या सेंसेक्स में लिस्टेड किसी कंपनी का शेयर तभी खरीदें जब आपको उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दिखे। अब आता है अगला सवाल, क्या आपको निफ्टी या सेंसेक्स मार्केट का बिल्कुल सही हाल बताते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया पर हमारा पोर्टफोलियो तो और कम हो गया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स में उन्हीं कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है उन्हें सेंसेक्स या निफ्टी से हटा दिया जाता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी बेसिकली विनर कंपनीज को ही अपने साथ रखती है और जो कंपनीज परफॉर्म नहीं करती हैं उन्हें इस इंडेक्स से हटा दिया जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी में कौन सी कंपनीज रहेंगी उन्हें हर 3 महीने में रिव्यू किया जाता है। इसलिए हमें कई बार निफ्टी और सेंसेक्स से मार्केट की एक्चुअल पोजीशन पता नहीं लग पाती है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में तो सिर्फ विनर कंपनीज को ही रखा जाता है जो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आखिरी सवाल, आपको कौन से कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि निफ्टी और सेंसेक्स में वो कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बन चुकी हैं और इन्वेस्टर को ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं। सो आपको ऐसी स्मॉल कैप
या मिड कैप कंपनी में ढूंढनी चाहिए जो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। बेसिकली आपको हजारों कंपनी में से किसी ऐसी कंपनी को ढूंढना है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब भी आप ड्रीम 11 पे अपनी क्रिकेट टीम बनाते हैं और आप कैप्टन उसी को बनाते हैं जिस पे आपको यकीन होता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। उसी तरह जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उन कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसमें ग्रो करने का पोटेंशियल हो और आपको अच्छा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।